This is a multiple choice question of CBSE board exam 2024. Let's read the question here. The zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 3x minus 9 are. हमारे पास यहाँ पर एक quadratic polynomial given है 2x square माइनस 3x माइनस 9। हमें इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है एंड वी नो डेट जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करना होता है हम इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखो हम बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? लेट्स सी हियर। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। इस हम 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 इट विल गिव यू 18। अभी हमें इस 18 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं कि यहाँ पर देखो साइन क्या है, कांस्टेंट का साइन माइनस है। इट मीन्स इन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें 3 मिलना चाहिए, राइट। सो 18 के ऐसे टू फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या 6 एंड 3 हो सकते हैं? अगर हम 6 थ्री ज़ा 18 करते हैं और 6 और माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 3 मिल जाएगा। सो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे 6 एंड 3। सो with the help of this factor we can write this middle term. So let's see here। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, माइनस है तो माइनस को भी नोट करेंगे। इस 3 के प्लेस पर क्या मैं राइट कर सकता हूँ? 6 माइनस 3 इंटू एक्स। मैंने 6 माइनस 3 क्यों राइट किया? मैंने ये वाला क्यों राइट किया? बिकॉज मुझे यहाँ पर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था और हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे वो 6 एंड 3 थे, राइट। सो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मुझे इन दोनों फैक्टर्स का यूज करना था और -9 है तो हम -9 को एज इट इज नोट करेंगे इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी हियर 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस +6 में होगा, इट विल गिव यू -6 और इसका मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, इट विल गिव यू -6x, करेक्ट। चलो यहाँ पर देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, सो माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस और इस 3 का मल्टीप्लाई इस x में होगा, सो इट विल गिव यू 3x, राइट। सो इट विल गिव यू सो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में होगा, इट विल गिव यू 3x और -9 है, -9 को हम एज इट इज नोट करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो हमारे पास 4 पेयर्स हो गए, हम दो दो टर्म्स का पेयर फॉर्म कर लेंगे, राइट। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले पेयर से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल जाएगा? 2x इज कॉमन, जिस जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं एंड व्हेन यू डिवाइड 2x स्क्वायर विथ 2x यू विल गेट x। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 6x को जब आप 2x से डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 3 प्लस यहाँ पर देखो इस सेकंड वाले टर्म से सेकंड वाले पेयर से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा? 3 कॉमन मिल जाएगा। जब आप 3 से इस 3x को डिवाइड करोगे यू विल गेट x माइनस इस 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 3 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास टू टर्म्स हैं। हमारे टर्म्स क्या क्या हैं? ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। इन दोनों टर्म्स से क्या मैं x माइनस 3 को एज अ कॉमन ले सकता हूँ? सो x माइनस 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। जब हम इस x माइनस 3 से इस वाले पेयर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2x और सेकेंड वाले पेयर को जब आप डिवाइड करोगे सो यू विल गेट +3 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी हियर।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर है। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या हमें मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये कब पॉसिबल होता है, आइदर हमारा इसमें से ये पक्का है कि मीन्स एक नंबर जो हमारा होगा वो 0 होगा, राइट। अगर आपके पास कोई दो नंबर है और दोनों को प्रोडक्ट 0, हमें ये नहीं पता है कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, तो ये तो पक्का हो गया कि अगर उनका प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से एटलीस्ट वन नंबर क्या होगा, 0 होगा। सो वी कैन राइट इट एज आइदर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। अगर हमारा x माइनस थ्री 0 होगा तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर 2x प्लस थ्री हमारा 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x इज इक्वल टू माइनस थ्री। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो यहाँ पर देखो हमारे रूट्स क्या होंगे, जीरोस क्या आ जाएंगे। सो जीरोस हमारे हो जाएंगे 3, -3/2। So 3, are the zeros of this given quadratic polynomial. So let's see which option is correct. 3, -3/2. It means option A is the correct answer of this question. So I hope you like this solution. Still, if you feel in any doubt, if you have any doubt, any queries, so you can directly send your queries on the number given here. Thanks for watching.